गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही सरल है, इसे समझना। आइए देखिए यहाँ से। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है और वह किसी पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये मान लेते हैं पृथ्वी का तल है और पृथ्वी के तल से यहाँ पर एक वस्तु ए स्थित है और जैसे ही इसको गिराया गया तो यहाँ से जब ये बिंदु बी पर आया और बी से फिर सी पर आ गया यहाँ। ओके, एक वस्तु, इसकी संपूर्ण ऊर्जा जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पे भी होगी, वही यहाँ पर भी होती है। अगर इसके बीच में हम बहुत ढेर सारे बिंदु मान लें तो सभी बिंदुओं पर ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। अर्थात टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितने प्रकार की, यहाँ जो कुल ऊर्जा होगी वो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी के योग को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। तो सभी में ऊर्जा होती है। जैसे अगर ये वस्तु है, जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को हम हाथ से पकड़े हैं तो इसमें स्थिर ऊर्जा है और जैसे ही छोड़ेंगे वही स्थिर ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गति ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, विशेष स्थिति के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है और खींचने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब वही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में भी एक यहाँ पर ऊर्जा होती है, उसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और जब हम उसको खींचते हैं तो वो दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यही इसका सिद्धांत है। पहाड़ों से जो पानी निकलता है, यानी जो नदी निकलती हैं, पानी से जो नदी बन के निकलती है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से जो भिन्न भिन्न ऊर्जा है, भिन्न भिन्न ऊर्जाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। यूरेनियम है, उसमें द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान के कारण भी उसमें ऊर्जा है तो वो भी दूसरे ऊर्जा में चेंज हो जाती है। प्रकाश यानी जो लाइट है, विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल लेते हैं तो वहाँ भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई, वहाँ एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो इससे संबंधित यानी ऊर्जा संरक्षण से सिद्धांत से संबंधित एक छोटा सा उदाहरण देखिए। ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ टोटल एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ टोटल एनर्जी और यहाँ टोटल एनर्जी। अगर ये तीनों का मान बराबर आता है तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ऊर्जा का मान स्थिर रहता है, टोटल एनर्जी जो है स्थिर रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है। तो आइए देखिए, यहाँ से मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ से कितनी है, पृथ्वी के तल से इसकी हाइट मान लेते हैं h है। ये यहाँ से मान लेते हैं कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h। जब यहाँ से ये x दूरी तय करके बिंदु B पर पहुँचा तो यहाँ पर वेग हो गया v, और पुनः जब यहाँ से h माइनस x दूरी तय करके C पर पहुँचा तो यहाँ वेग हो गया v डैश। तो यहाँ वेग कितना हो गया, v डैश। पूरी हाइट h है, ये x दूरी यहाँ तक आया तो x घटाएंगे तो h माइनस x हो जाएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बिंदु A के लिए। तो बिंदु A के लिए देखिए क्या है, A के लिए A पर नंबर 1 पहला कंडीशन बिंदु A पर, तो टोटल एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी A पर, तो टोटल एनर्जी दो भागों में लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी A पर और काइनेटिक एनर्जी A पर। काइनेटिक एनर्जी A पर, पोटेंशियल एनर्जी A पर कितना है, mgh, विशेष स्थिति के कारण स्थिर ऊर्जा होगा। काइनेटिक एनर्जी
1/2 m u स्क्वायर। तो u का मान यहाँ से हम क्या मुक्त रूप से इसको छोड़ा गया है, तो ये u बराबर 0 होगा। इसको कहा जाएगा इस अवस्था को मुक्त रूप से। तो मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं या तो उसमें जो u का मान होगा वो 0 होगा। तो u का मान यहाँ रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा mgh। तो ये हो गया टोटल एनर्जी बिंदु ए पर। ओके, ये बिंदु ए पर टोटल एनर्जी आ गया। अब बिंदु बी पर, पॉइंट नंबर 2, बी पर देख लेते हैं। तो बी पर जो टोटल एनर्जी होगी इसकी, उसको भी चेक कर लेते हैं। V और प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिंदु बी पर और प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बी पर mg, और h आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। हाइट हमेशा पृथ्वी के तल से ही मापा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा mg h माइनस एक्स। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m b स्क्वायर। b को हम h के रूप में लिख लेंगे, कैसे, गति के समीकरण से। तो b के लिए एक समीकरण गति का तीसरा समीकरण लगा देते हैं, u स्क्वायर। यहाँ पर वेग 0 था, तो यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस 2gx। कितनी दूरी तय किया ए बी के बीच में, x, तो यहाँ पर x का प्रयोग होगा। b स्क्वायर इजकल टू 2gx लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखिए यहाँ से mgh माइनस mgx, ये हो जाएगा mg, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, और b स्क्वायर की वैल्यू 2gx रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा mgx हो जाएगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2gx हो जाएगा यहाँ भी। तो mgx से कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी बिंदु बी पर कितना आ गया, mgh। ये भी टोटल एनर्जी mg पर आया। अब इसी तरह से हम टोटल एनर्जी सी पर ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखिए यहाँ से टोटल एनर्जी सी पर कितना होगा इसका। तो टोटल एनर्जी सी पर, तो थर्ड केस में टोटल एनर्जी जो होगा सी पर वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सी पर प्लस काइनेटिक एनर्जी सी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर कितना होगा, आप बताइए यहाँ से। इसकी हाइट कितनी थी, अब ऊपर से धीरे धीरे जब ये नीचे की तरफ आया तो एच का मान कम होने लगा, और जैसे ही पृथ्वी के तल पर आया तो एच का मान यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एच का मान 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m b डैश का होल स्क्वायर। यहाँ वेग क्या माना गया, b डैश। तो b डैश की वैल्यू हम गति के समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। गति का जो समीकरण है तृतीय समीकरण लगा देंगे यहाँ a और c के लिए। ये 0 का होल स्क्वायर प्लस 2gh, कितनी दूरी तय किया, h, तो यहाँ हो जाएगा 2gh। b डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2gh। यहाँ मान रखिए, यहाँ मान रखेंगे 1/2 और m, और ये हो जाएगा 2gh, तो 2 से कैंसिल, तो mgh। ओके, तो यहाँ टोटल एनर्जी सी पर कितना आ गया, mgh। इससे स्पष्ट हो रहा है बिंदु ए पर जो एनर्जी थी टोटल एनर्जी mgh, बी पर टोटल एनर्जी mgh, सी पर टोटल एनर्जी mgh। इससे सिद्ध हो रहा है कि इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी यहाँ पर, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर। तो तीनों बिंदुओं पर इसकी ऊर्जा का मान स्थिर रहता है, और यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। धन्यवाद।